हम लोगों का पैसा 12 साल से फंसा हुआ है। आज देंगे कल देंगे करके 12 साल लगा दिए। सरकार ने इसका संज्ञान लिया कि ठीक है सहारा का पैसा हम देंगे क्योंकि ये सोसाइटी में फंसा हुआ है। इसके पहले तक तो सरकार बोल रही थी कि प्राइवेट में पैसा जमा क्यों किए थे। अब जब सरकार संज्ञान में आई है तो पूरी तरह से आए ना, ये अंशदान क्यों दे रही है। अभी तक एक पैसा नहीं आया है। हमारे बहुत सारे जमाकर्ता शुरुआत में ही पोर्टल में जमा कर दिए थे। उनसे पूछते हैं पैसा आया तो बोलता है मेरा तो पोर्टल ही रिजेक्ट हो गया। सारा चीज जब खुद से नहीं जमा किए भरवाए हैं, साइबर में जाके भरवाए हैं। साइबर तो गलत नहीं भरेगा और सबके पढ़े लिखे बच्चे भरे हैं अपने से खुद से। उन लोगों का पोर्टल रिजेक्ट हो रहा है। का इंतजार कर रहे हैं कि इसी के माध्यम से हम वोट ले लें, लेकिन जनता इतना बेवकूफ नहीं है। जनता अगर बेवकूफ कुछ लोग हैं तो उसको हम जगाएंगे और घर घर वोट लें, एक बैनर लगाएंगे। हमारा बच्चा 2 साल से बिछावन पर भी पड़ा हुआ है और हमारा मकान भी चला गया सर। बच्चे के इलाज के लिए हम 10 लाख रुपया कर्ज लिया था। आज कर्ज नहीं चुकाने के चलते आज हम रोड पर आ गए। अभी सहारा में निवेश करने वाले आज सड़क पर उतर आए हैं। क्यों उतर आए हैं सड़क पर, इन बात की जानकारी लेने के लिए हम आएंगे। क्यों सड़क पर हैं आज आप लोग? हम लोगों का पैसा 12 साल से फंसा हुआ है। आज देंगे कल देंगे करके 12 साल लगा दिए। आज जब हम लोग 3 साल से आंदोलन कर रहे हैं तो इस आंदोलन का परिणाम हुआ कि सरकार सामने आई। सरकार ने इसका संज्ञान लिया कि ठीक है सहारा का पैसा हम देंगे क्योंकि ये सोसाइटी में फंसा हुआ है। इसके पहले तक तो सरकार बोल रही थी कि प्राइवेट में पैसा जमा क्यों किए थे। अब जब सरकार संज्ञान में आई है तो पूरी तरह से आए ना, ये अंशदान क्यों दे रही है। 10-10 हजार जो बात किए थे पोर्टल में तो नहीं आया अभी तक। अभी तक एक पैसा नहीं आया है। हमारे बहुत सारे जमाकर्ता शुरुआत में ही पोर्टल में जमा कर दिए थे। उनसे पूछते हैं पैसा आया तो बोलता है मेरा तो पोर्टल ही रिजेक्ट हो गया। सारा चीज जब खुद से नहीं जमा किए भरवाए हैं, साइबर में जाके भरवाए हैं। साइबर तो गलत नहीं भरेगा और सबके पढ़े लिखे बच्चे भरे हैं अपने से खुद से। उन लोगों का पोर्टल रिजेक्ट हो रहा है। ये तो सिर्फ एक समय बिताने का, घुमाने का एक जरिया है। किसी तरह से इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं कि इसी के माध्यम से हम वोट ले लें, लेकिन जनता इतना बेवकूफ नहीं है। जनता अगर बेवकूफ कुछ लोग हैं तो उसको हम जगाएंगे और घर घर वोट लें, एक बैनर लगाएंगे। अगर हम लोग का भुगतान नहीं देंगे तो उनका इलेक्शन में हम लोग वोट नहीं देने देंगे। क्या परेशानी हो रही है सर हम तो जमा करता है और हम पटना से ही हैं। किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है आपको? परेशानी तो बहुत है सर। हमारा बच्चा 2 साल से बिछावन पर भी पड़ा हुआ है और हमारा मकान भी चला गया सर। बच्चे के इलाज के लिए हम 10 लाख रुपया कर्ज लिया था। आज कर्ज नहीं चुकाने के चलते आज हम रोड पर आ गए। अभी हम रेंट के मकान पर रह रहे हैं। हमारा मकान अपना होते हुए 10 लाख रुपया हम लिए थे तो वो टाइम समय सीमा पर देने का वादा किया था। अगर नहीं जो जमा करता है वो किस तरह से बात करते हैं आप लोगों से? जमा करता हम लोगों से बोलते हैं कि अब आप इतना दिन से कागज के बदले कागज दे रहे हैं। क्या करता है वो, जब समय पूरा होने को रहता है तो उसको कन्वर्जन करके दूसरे स्कीम में डाल देता है और जब फिर से उसका समय पूरा होने को रहता है तो फिर दूसरे स्कीम में। और जमा करता हमसे बोलते हैं कि पैसा हम आपको दिए थे, आप हमको घुमा रहे हैं। जबकि जमा करता आप लोग से मुलाकात करते हैं, क्या आप उनको आश्वासन दे रहे हैं अभी तक? जमा करता आज देख रही है कि हम लोग भली भांति उसके लिए सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं। जमाकर्ता को भी एहसास हो रहा है कि ये जो सरकार है ये सरकार की राजनीतिक चाल है जिसके कारण आम गरीब निवेशक पिस रहे हैं। तो सरकार को ये हम लोग 8 सितंबर को महसूस करा देंगे क्योंकि बिहार की चीख दिल्ली तक सुनाई देगी और ये 2024 में इसका असर बीजेपी सरकार को जरूर दिखेगा अगर जल्द सहारा का संपूर्ण भुगतान नहीं हुआ तो। 10 हजार जो बात किए थे वो नहीं आ रहा अभी तक क्या? आज बीते 50 दिनों के बाद भी किसी को 1 रुपया धनराशि प्राप्त नहीं हुई। पोर्टल पे सिर्फ अपडेशन का मैसेज आ रहा है कि आपका अपडेट हो रही है, व्यवस्था लाया जा रहा है, लेकिन व्यवस्था को नाम को लेकर के सिर्फ और सिर्फ ठगने का, दिग्भ्रमित करने का प्रयास है। ये विश्वास नहीं है। अमित शाह बोले हैं कि पैसा आएगा, देश के प्रधानमंत्री के साथ रहते हैं, गृह मंत्री है, विश्वास नहीं है कि पैसा नहीं आएगा? वो तो कह रही है कि पैसा आएगा 2024 में, बीजेपी को जिताइए तभी संपूर्ण भुगतान मिलेगा। वो तो वोट की राजनीति कर रही है सहारा के नोट के साथ कि अब जो है हम 10 हजार दे रहे हैं और आपको पैसा चाहिए तो आने वाले समय में हमको वोट दें। लेकिन वो 10 हजार भी नहीं मिला है, वो नहीं मिला है। अंततः लोग को आएगा हाथ में क्या, एक लॉलीपॉप। और अगर आगे आप 2024 में बीजेपी को वोट दीजिएगा तो उनको जो है पैसा मिले। ये जनता भी समझ रही है
कि जब तक संपूर्ण भुगतान नहीं होगा तो निश्चित तौर पे हम लोग 2024 में बीजेपी के विरोध में मतदान करेंगे। तो देखिए सहारा इंडिया के जो सारे लोग हैं यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे हम बात कर रहे हैं, जान रहे हैं क्या परेशानी अब तक है मैडम। परेशानी तो जो हम लोगों की है, दुनिया में शायद ही किसी की परेशानी होगी। हम लोगों ने मेहनत कर करके एक एक पैसे को हम लोगों ने सहारा इंडिया में जमा किया। आज लोग कह रहे हैं क्यों किए सहारा इंडिया में पैसा जमा। सहारा इंडिया को शहर शहर में दुकान खोलने का लाइसेंस किसने दिया था? किसने दिया था? बिना लाइसेंस का वो इतने दिनों से राज कर रहे हैं। तो हम लोगों ने पैसा जमा किया, हर शहर में हम लोगों को ऐसा विश्वास दिलाया गया, हम लोगों ने पैसा दिया। लेकिन जब आज पैसा नहीं मिल रहा है, सहारा की इतनी प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी नीलाम कीजिए तो सारे इंडिया का, सारे निवेशक का, सारे गरीब जनता का भुगतान हो जाएगा। सबकी बेटी बहू बच जाएगी, घर बच जाएगा। घर नीलाम हो रहा है। आप लोग महिला है, सहारा का एजेंट है, किस तरह से जो जमा करता है, किस तरह से आप लोग पेश आते हैं? हम लोग के साथ में माने बहुत बेहुजर ढंग से पेश आते हैं। अगर सच पूछिए तो मैं एक अच्छे स्कूल की टीचर रह चुकी हूँ, लेकिन मेरा मान सम्मान सब खो गया। जो आज सहारा के लिए जो अपमान हम लोग सह रहे हैं, जहाँ निकलते हैं या चार लोग घेर लेते हैं। पैसा कब मिलेगा? पैसा कब मिलेगा? पैसा हम लोगों ने नहीं रखा है। पैसा आज भी हम लोग मांग रहे हैं तो अपनी कमाई का मांग रहे हैं, ना कि उनके बाप के कमाई का पैसा मांग रहे हैं। अगर हम लोगों को पैसा नहीं मिला, और ये आर पार की लड़ाई है 8 तारीख को गर्दनीबाग में, अगर नहीं मिला तो इसका परिणाम तो 2024 में हम लोग भुगता देंगे। उनकी कुर्सी को हम लोग छीन लेंगे। 2024 में कुर्सी छीन लीजिएगा, पैसा नहीं मिलेगा तो क्या कीजिएगा? तो पैसा तो नहीं मिलेगा, तो अब हम लोग हम लोग आत्मदाह करेंगे। हम लोग सब इकट्ठा होंगे, आत्मदाह करेंगे, क्योंकि ऐसे भी जिंदा नहीं है, ऐसे भी जिंदा नहीं रहेंगे। हम लोग के बच्चे लोग तड़प रहे हैं, बच्चे लोग 30-30 साल से कुंवारी लड़कियां बैठी हुई है। तो ये जो मोदी ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हाँ कहाँ? वो तो बेटी के जिंदगी को वो बर्बाद कर दिए, जिंदगी को बर्बाद कर दिए। वो एक छलावा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, गरीबों का घर उजाड़ दिए। जब से सहारा इंडिया गई तब से उम्मीद थी कि पैसा आएगी, ये तो अमित शाह ने आप लोगों को उम्मीद जताई है। नहीं, अमित शाह ने उम्मीद नहीं जगाया। अमित शाह बहुत बड़ा सुब्रत राय का संरक्षक है। वो हम लोगों को एक मकड़ी के जाल में हम लोगों को फंसाया है, एक पोर्टल का प्रलोभन दिया है। उस पोर्टल के माध्यम से जिसका 10 लाख है, वो 10 लाख का बॉन्ड शामिल कर दो पोर्टल में, मिलेगा कितना? 10,000। और वो कुछ दिन के बाद क्या कहेंगे कि आपने पोर्टल में बॉन्ड जमा किया, आपका सारा पैसा मिल चुका है। ये छलावा है, पोर्टल एक छलावा है। वो जहर का प्याला भेजे हम लोग के लिए, उसी पोर्टल का हम लोग विरोध कर रहे हैं। तो देखिए सहारा इंडिया में जो निवेश करता थे वो आज सड़क पर उतर गए, इसलिए कि उनका पैसा नहीं मिल रहा है। और जिस तरह से अमित शाह ने ये जारी किया था कि पोर्टल के माध्यम से 10,000 रुपया आएगा, वो भी अब तक नहीं आया है। इसको लेकर आगामी 8 तारीख को जो है गांधी मैदान में ये लोग प्रदर्शन करेंगे। आगे किस तरह से इन लोगों का रूप लेता है, इन्होंने क्या कुछ कहा, आपकी प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट बॉक्स में दीजिए। द बिहार प्रोजेक्ट के लिए विशाल चंद्रवंशी की रिपोर्ट।